सारे उसके बाल ही बाल होते थे, पर उसके बाद फिर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा जिन्नात भी हैं। नहीं हो सकता है वो कोई असल में औरत हो और वो ऐसी मतलब जो होते नहीं तो थोड़े से पागल होते हैं लोग। नहीं सर, यानी बहुत से लोगों ने उसे देखा था, बस एक पहाड़ की तरफ वो चली जाती थी, फिर उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं होता। और ये रोज होता है? जी सर, ये रोज होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह। वेल, ये एक काफी ऐसे अजीब सी बात है क्योंकि जो इलाका गैर की ये बात करें वो जंगल इलाके, छोटी आबादी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल। तो ऐसी जगह जहां काफी अंधेरा हो, वहां इंसान और उसका बिलीफ ये कहता है कि जरूर इस जगह पे कोई ना कोई और मखलूक की जगह है रहने की। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दुनिया बनाई गई तो इस पे फरिश्ते और सब रहा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने डिसाइड किया कि अशरफुल मखलूकात को भेजा जाए जमीन पे। तो जिन्नात ने ये सवाल उठाया कि ए खुदा, हमारा क्या होगा जो हम इस जमीन पे रह रहे हैं। तो उनको जब ऑर्डर दिया गया कि तुम लोग ये जगह खाली कर दो और अंधेरों में भटक जाओ, अंधेरों में जाके गायब हो जाओ। अब जैसे जैसे दुनिया में वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे इंसान बढ़ते गए और अभी ऐसा टाइम आ गया है कि उस जगह इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहे जहां सोच भी नहीं सकते थे। तो हो सकता है अब ये वो टाइम आ गया है कि हम उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त था कि उन्होंने, या बहुत सारे ऐसी मखलूक होती हैं जो एक्सेप्ट करती है और फिर वो कहीं और चले जाते रहने, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जिन्नात होते हैं जो रिटेलिएट करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। खैर, वो तमाम लोग जो अपने फेसबुक पे हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग का भी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द यूट्यूब चैनल। सिर्फ इस प्रोग्राम की जो भी अचीवमेंट है आज तक की, जितनी भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिसनर्स, आप तमाम लोगों की वजह से। सिंपल। खैर, आप लोग के नाम शामिल करते हैं। अली शान रफ़ी, वालेकुम अस्सलाम। उमर अहमद, आपका भी शुक्रिया। कशमाला परी, थैंक यू। फराज अब्दुल्ला अहमद, सुफियान शेख, महरोज, उसके बाद उनजला, थैंक यू। जहांगीर अली, नवीद अशफाक साहब, आपका भी शुक्रिया। दानियाल, थैंक यू सो मच। माज नसीर एंड इसके अलावा मोहम्मद अनस, आपका भी शुक्रिया। फिजा फवाद, थैंक यू। महत फजल, आपका भी शुक्रिया। एंड फिर 1313 पे जो लोग अपने मैसेज भेजें, आकिब अस्करी, इरम अस्करी, आपका भी शुक्रिया। समीना, थैंक यू, आपने अपना मैसेज भेजा। बुशरा, सोहेल, कुलसूम, महमूद, मायरा, मारिया, इमरान, मिसबा, सना, सैफ, साजिद, सज्जाद, अदनान अली शाह, काशिफ, नाजिश कमल, सईद हारून, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने मैसेजेस भेजने का। चलो जनाब, अब एक ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं, मैसेज की तरफ, जो कि हमें एक यूजर ने फेसबुक पे भेजा है। उनका नाम महक है और उनका ताल्लुक नॉर्थ नाज़िमाबाद, जो कि कराची के एक इलाके का नाम है। कहते बहुत दिनों से मैं अपनी नानी की
अम्मी यानी कि पर नानी का सच्चा वाकया शेयर करना चाहती हूँ। यह वाकया बहुत पुराना है। वाकया कुछ यूं है कि मेरी जो पर नानी थी वो कुरान की तिलावत करती थी और मेरी नानी बताती हैं कि उनकी तिलावत बहुत खूबसूरत होती थी। उनके घर के सामने एक मस्जिद की विंडो खुलती थी, क्योंकि बहुत सालों से वो मस्जिद बंद थी। अचानक पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गई और फिर उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, बार बार बेहोश हो जाना, बहुत कमजोर भी हो गई थी। ये इसलिए हो रहा था, ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके ऊपर एक जिन आशिक हो गया था। ये पूछवाया था आलिम वगैरह से, और जब से वो जिन उनके ऊपर आया तो अजीब बात तो ये वो पूरा कुरान शरीफ भूल गई थी। बस वही सूरतें याद थी जो ज़बानी याद थी। लेकिन जब से वो जिन का साया घर में रहा तो बरकत भी बहुत थी, और जब से वो आया था एक काली बिल्ली की उनके घर में प्रेजेंस मौजूद थी। एक रोज ये हुआ कि मेरे पर नाना काम के लिए घर से निकल गए और वो घर में अकेली थी और लेटी हुई थी कि अचानक आंख लग गई उनकी और उनको ख्वाब आया। और ख्वाब कुछ यूं था कि मेरे पर नाना की सूरत में वो जिन मेरी नानी के पास आया और वो मेरी नानी को अंगूठी पहनाना चाह रहा था, पर मेरी नानी समझ गई कि पर नाना अभी निकले थे घर से, इतनी जल्दी कैसे आ सकते। तो उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उस जिन ने कोशिश की कि खुद खोल दें, लेकिन मेरी नानी ने पहनने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पे आ रही। ये ख्वाब उनको दिख तो रहा था पर असली में उनके साथ हो भी रहा था, और जब उनकी आंख खुली तो कोई भी वहां मौजूद नहीं था। जना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 11100105 पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अजीम बात कर रहा हूँ कैमाड़ी से। जी अजीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या वाक़या आपका? हाँ मेरा वाक़या ऐसा है कि हम पहले कहीं और रहते थे, उसके बाद इस बिल्डिंग में रहना शुरू किया। यहाँ आए तो बिल्डिंग का जो मेन गेट है उसके अंदर स्टार्टिंग में जिस तरह अंदर एंटर होते हैं तो सामने कैसी के मीटर लगे हुए हैं। सही। मीटर के नीचे गैप है। तो शुरू में ये होता था कि मतलब ऊपर आते जाते कोई इतना ज्यादा फील नहीं होता था। अक्सर उसके नीचे मतलब वो जो मीटर के नीचे एक होल सा बना हुआ था, तो वो जो यहाँ के हैं मालिक उन्होंने इसको बंद करवा दिया। सही। तो ये होता था कि वो 2-3 दिन बाद वो होल फिर से वैसे ही हो जाता था। अरे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये होल कैसे हो गया। तो मैं बेसिकली मूवी का काम करता हूँ। मैं रात को लेट आता हूँ, 2:30 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। ये शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ। तो कभी फील ही नहीं किया कि इस तरह की कोई चीज़ भी है। या अक्सर ऊपर जाता था तो मैंने देखा कि एक बिल्ली के साथ उसके 2 बच्चे होते थे, ब्लैक कलर की बिल्ली और ब्लैक कलर के ही 2 बच्चे। वो अक्सर कभी 3rd पर, मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ, तो 3rd पर कभी 2nd पर वो मतलब वो कलाबाजियाँ खाते हुए और बिल्ली के साथ मस्तियाँ कर रहे होते थे। मैं गुजर जाता था ऊपर। उसके बाद आप बिलीव कीजिए कि उसके बाद वक्त गुजरता गया। अचानक 1 साल बाद या यूँ समझ लीजिए 6 महीने बाद फिर से मेरी नज़र पड़ी। तो फिर से मैंने देखा, मैंने कहा ये वही बिल्ली है। फिर ऊपर गुजर गया, वक्त गुजरता गया और उसके बाद आप यकीन करेंगे अब तक मैं बिलीव करें, मैं सच बता रहा हूँ कि वो बिल्ली वैसी ही है और उसके वो 2 बच्चे बिल्कुल उतने ही हैं। ना वो बड़े हुए, ना वो जितने थे वैसे ही हैं। और वो होल जो है उसको काफ़ी दफ़ा बंद किया गया, वो दोबारा से खुल जाता है। उन्होंने फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट अब भी वो बिल्ली कभी 3rd पर, कभी 2nd पर, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने, कभी 6 महीने बाद वो दिखती है। तो उसी तरह वो अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और वो 2 बच्चे उसके साथ होते हैं और उतने ही छोटे। अच्छा जी। और ये कितने अरसे से हो रहा है ऐसा? 7 साल हो गए हमें इस बिल्डिंग में रहते हुए और तकरीबन 7 साल में मुझे काफी दफा नजर आई है
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसको बिल्ली को उठाया और थैली में डाला और छोड़ के आ जाए किसी जगह पे? नहीं, वो तंग नहीं करते।